अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मेंशन किया था कि मैं अभी एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जो कि होगी ऑल अबाउट टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स। टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स जो है अगेन छोटा सा रिकैप दे देती हूँ उन लोगों के लिए है जो यूके में अपना बिज़नेस कर रहे हैं और टिकटॉक शॉप पे अपनी जो प्रोडक्ट्स वो ऑफ़र कर रहे हैं अपने बिज़नेस की तरफ से वो सेल करना चाहते हैं। ठीक है, इसका सेटअप एंड इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक सीरीज़ में दूंगी। इनकी जितने भी डिफरेंट फीचर्स हैं वो सारे भी आपको मैं बताऊंगी। आज जो मैंने पहली इस सीरीज़ की वीडियो में चीज़ें कवर करनी है जिनको कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये 5 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो कि आपके टिकटॉक शॉप फर्स्ट सेलर स्टार्ट करने या ना करने के डिसीजन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है पे आउट। ठीक है, जो टिकटॉक शॉप है ये टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स को पे आउट जो देते हैं उसमें इनके जो 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि अगर आपकी कोई एक चीज़ सेल होती है टिकटॉक शॉप फॉर सेलर पे और आपका जो है वो रेवेन्यू आपको स्ट्रेट अवे नहीं मिलता। सो पे आउट्स टिकटॉक के ऊपर आपको 2 तरह के मिलते हैं। पे आउट से बेसिकली मुराद ये है कि जब आपकी कोई चीज़ सेल होती है टिकटॉक शॉप के ऊपर तो जो आपकी पेमेंट आती है वो पहले टिकटॉक शॉप के पास आती है। आप अपना ऑर्डर जो कस्टमर का ऑर्डर होता है उसको डिलीवर करते हैं। जब वंस द कस्टमर हैज़ रिसीव देयर ऑर्डर आपकी जो पेमेंट है तब रिलीज़ होती है। ठीक है, तो आपका जो पे आउट है जो टिकटॉक शॉप आपको पेमेंट देते हैं उसमें आपको उसके इन्होंने 2 टाइम पीरियड रखे हुए हैं। एक टाइम पीरियड होता है 15 डेज़ का। सो जब आप का जो पार्सल है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है उसके बाद 15 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है। आपको 15 डेज़ बाद उस ऑर्डर का की जो पेमेंट है वो रिसीव होती है। ठीक है, इसकी एक रीज़न ये है स्पेशली जब आप एक नए सेलर हैं। सो जब आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो तब आपकी कोई परफॉर्मेंस कोई डेटा उनके पास नहीं होता कि आप किस तरह के सेलर हैं, आपकी रेटिंग्स क्या हैं, कुछ भी जो है वो उनके पास नहीं होता। तो वो एक रिस्क एलिमेंट होता है जो वो जिसको एड्रेस करने के लिए वो 15 डेज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपका पे आउट रखते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जब मैंने टिकटॉक शॉप फॉर सेलर स्टार्ट की थी तो आई विश्ड कि आई हैड नोन कि ये 15 डेज़ जो है मुझे जो भी ऑर्डर्स आपकी जो चीज़ें हैं वो सेल हो रही हैं लेकिन उसकी पेमेंट आपको नहीं मिल रही। तो अगर ये मुझे पता होता तो इट वुड बी नाइस फॉर प्लानिंग अहेड कि थोड़ा सा जो एक कैश फ्लो है वो उसका आप जहन में रखते हैं, एक एडवांस आपके पास प्लान होता है उसके लिए। तो 15 डेज़ जब आप नई एक शुरू करेंगे शॉप तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। जब आपको ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो उसके बाद जब आपको ऑर्डर डिलीवर होने के भी 15 डेज़ बाद उस एक ऑर्डर की पेमेंट आपको मिलेगी। सो अगर आपको एक दिन में 3 ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो तीनों के तीनों आप एक ही दिन में शिप कर देते हैं और तीनों के तीनों एक ही दिन में डिलीवर हो जाते हैं सेम डे पे, तो वो फिर आपको जिस दिन वो डिलीवरी उनकी होती है उसके 15 डेज़ बाद आपको उसकी पेमेंट आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकेंगे अपनी सेलर सेंटर में। इनकी जो ऐप है टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स के लिए उनके लिए जो है ना उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें आप अपना फाइनेंस भी ट्रैक कर सकते हैं, किस टाइम आपके ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, किस दिन, एंड देन उनकी पेमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वो मैं अलग वीडियो में 1 बाय 1 सारे फीचर्स इनके कवर करूँगी। सो स्टार्ट में आपका जो पे आउट होगा वो 15 डेज़ होगा। उसके अलावा 15 डेज़ पे ये आपको तब भी डाल देंगे जब भी आपकी जो शॉप की परफॉर्मेंस है वो इनके सेट किए हुए टारगेट से बिलो चली जाएगी। ठीक है, इनकी जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो सारा कुछ है वो भी मैं सेपरेटली आपको कवर करके बताऊंगी कि कौन कौन से मैट्रिक्स इन्होंने रखे हुए हैं जो आपने जो है वो लाजमी मीट करने होते हैं। तो 15 डेज़ टू स्टार्ट विद आपका होगा और जो ही आप इनके जो न्यू सेलर के जो प्रोबेशन पीरियड होता है इनका वो पास कर लेंगे तो फिर आपका जो 15 डेज़ वाला मार्क है पे आउट का वो आपका हो जाएगा श्रिंक डाउन टू 3 डेज़। ठीक है, वो भी मैं अगेन इनकी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी टू एक्सप्लेन कि उनके मैट्रिक्स क्या हैं। एज ए न्यू सेलर आपने प्रोबेशन वगैरह पास करने के लिए क्या मैट्रिक्स अचीव करने होते हैं, कैसी आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और इनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है। वंस यू हैव मेट दोज एक्सपेक्टेशंस तो ये ऑटोमेटिकली ये पर मंथ इनका जो है वो मैट्रिक्स का रिव्यू होता है, पे आउट का रिव्यू होता है कि कौन सा सेलर अब 15 से 3 डेज़ पे जो है वो क्वालिफाई कर रहा है और ये ऑटोमेटिकली उसको आपकी शॉप पे अप्लाई कर देते हैं। 3 डेज़ का पे आउट ये होता है कि आपको अगेन जिस तरह से कोई ऑर्डर आएगा तो जिस दिन वो ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा उसके तीसरे दिन ये आपको उसकी पेमेंट कर देंगे। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे काफ़ी हैरान भी होते हैं
और वो ये है कि इनकी जो रिटर्न्स पॉलिसी है टिकटॉक शॉप की वो काफ़ी जनरस है बायर्स के लिए, लेकिन सेलर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। रिटर्न्स पॉलिसी इनकी ये है कि जो बायर है जिस दिन उनको ऑर्डर डिलीवर हुआ है उस दिन से लेके वो 30 डेज़ तक जो रिटर्न है आइटम जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये इतना लंबा टाइम है कि लोग जो है वो काफ़ी सारा इस पॉलिसी को यूज़ करते हैं कि चीज़ मंगवा लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं एंड देन दे रिटर्न। आई हैव हैड पर्सनली कस्टमर्स रिटर्न समथिंग लिटरली ऑन द लास्ट डे ऑफ देयर रिटर्न विंडो। तो अगर उनके पास 30 डेज़ थे तो उन्होंने 29th डे को रिटर्न जो है वो रिक्वेस्ट कर दिया था। रिटर्न के बारे में बहुत डिटेल से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको सारे उसके जो इन्स एंड आउट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन ये आप जहन में रखिएगा कि रिटर्न पॉलिसी इनकी 30 डेज़ है। दूसरी बात यह है कि जब इनकी कोई कस्टमर जो है वो रिटर्न ओपन कर देता है, रिटर्न रिक्वेस्ट करता है सिस्टम के ऊपर, तो जिस दिन वो रिटर्न लॉग होता है उस दिन से उनके पास कस्टमर के पास 14 डेज़ हैं टू रिटर्न योर आइटम। ठीक है, सो बेसिकली अगर उन्होंने 29th डे को भी जो है किया ओपन कर ली रिटर्न की रिक्वेस्ट, तो उसके बाद भी उनको 14 डेज़ मिलेंगे आपको आइटम वापस भेजने के लिए। सो बेसिकली दे कुड बी होल्डिंग ऑन टू योर आइटम फॉर 29 डेज़ प्लस 14 डेज़। ठीक है, तो ये आप ये भी एक चीज़ जो है वो जहनी तौर पे इसके लिए रेडी रहिएगा कि अगर आपको रिटर्न आते हैं तो रिटर्न जिस दिन लॉग होती है ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ही कस्टमर आपको आपकी चीज़ वापस भेज देंगे। बहुत सारे कस्टमर, बल्कि ज़्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करते हैं आइटम्स पे एंड देन दे जस्ट रिटर्न इट लिटरली द लास्ट डे ऑफ देयर एक्सपायरी विंडो। दूसरी बात यह है कि अगर तो कस्टमर ने विद इन 30 डेज़ लॉग किया, 14 डेज़ का जो रिटर्न विंडो है वो उनको मिलेगी, और अगर वो 14 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो आइटम है वो वापस नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट को क्लोज़ कर देगा। ठीक है, और वो रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। हाउएवर अगर कस्टमर स्टिल अपने 30 डेज़ के पीरियड में है, रिटर्न विंडो के पीरियड में, तो दे कैन री ओपन दैट रिटर्न रिक्वेस्ट। ठीक है, सो उनके पास ऑप्शन है, वो ये नहीं है कि एक दफ़ा उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट लॉग कर दी और 14 डेज़ पास हो गए तो उसके बाद जो है वो दोबारा से नहीं कर सकते। सो एज़ यू कैन टेल आई एम श्योर कि जो इनकी रिटर्न पॉलिसी है ये सेलर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन बायर्स के लिए उतनी ही जेनरस है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट जो मैं आज कवर करना चाह रही हूँ वो है अबाउट देयर स्पीडी रिफंड पॉलिसी। ठीक है, स्पीडी रिफंड जो है ऑफ कोर्स फॉलोइंग ऑन फ्रॉम द रिटर्न्स पॉलिसी जो मैंने अभी कवर की है, इट्स पार्ट ऑफ दैट रिटर्न्स पॉलिसी। स्पीडी रिफ़ंड ये है कि कस्टमर ने फॉर एग्जांपल आपके किसी आइटम के लिए आज लॉग कर दिया है रिटर्न रिक्वेस्ट। ठीक है, तो कस्टमर को बेसिकली एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि अगर वो एक सर्टन टाइम तक या एक सर्टन पोस्ट ऑफिस या सर्टन लोकेशन पे जाके खुद अगर वो आइटम ड्रॉप ऑफ करके आते हैं तो द मिनट दे ड्रॉप दैट आइटम ऑफ दे गेट देयर मनी बैक। ठीक है, तो एज अ सेलर ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है बिकॉज कस्टमर मे हैव यूज़ दैट आइटम, उन्होंने शायद आप उस आइटम को डैमेज भी कर दिया हो, उन्होंने यूज़ कर दिया हो। अक्सर मेरे पास चीज़ें वापस आती हैं उनसे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है परफ्यूम की, सो यू कैन टेल कि इट्स बीन यूज्ड। ठीक है, वो डैमेज करके भेज देते हैं या बहुत टाइम रखने के बाद अगर उन्होंने यूज़ नहीं भी की हुई तो वो इतने बुरे तरीके से या केयरलेसली अपने पास उनको उसको रखते हैं कि जो है ना उसके ऊपर कोई ना कोई स्टेन्स लग जाते हैं या कोई और डैमेज हो जाता है। तो अगर कस्टमर ऑफ कोर्स एज सून एज दे ड्रॉप इट ऑफ दे गेट देयर मनी बैक, उनका जो रिफ़ंड है वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि आइटम जो है वो सेलर के पास जब आएगा तो सेलर उसकी कंडीशन देख के रिटर्न को जो है वो अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, तो कस्टमर इज़ नॉट गोइंग टू केयर। ठीक है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ है कि जब आपके पास पे चीज़ पहुंचती है उसकी कंडीशन अगर अच्छी नहीं है या वो न्यू कंडीशन में वापस नहीं आया है तो उसका फिर काफ़ी एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी पैसे वापस मिल चुके हैं, आपकी जो फाइनेंस है, आपकी जो इनकम है उसमें से वो डिडक्ट हो चुके हैं। फिर इनका एक प्रोसेस है, उसमें आपने अपील करनी होती है, उसमें आपने एविडेंस प्रोवाइड करना होता है कि ये जो आइटम है ये डैमेज्ड है या यूज्ड है या वट एवर द सिचुएशन माइट बी, और वो काफ़ी हेडेक वाला प्रोसेस है। वो भी मैं अलग से सारा कवर करूँगी ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए कि अपील कैसे करनी है और उस अपील के क्या क्या स्टेप्स हैं और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है जी, तो ये स्पीडी रिफ़ंड था। इसके बाद जो अगला पॉइंट मैं कवर कर रही हूँ वो है ब्रांड ऑथराइजेशन के बारे में। सो हम लोग स्पेशली जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी है, हम लोग अक्सर जो हमारे पाकिस्तानी या हमारे जो बैक होम के
ब्रांड्स होते हैं हम लोग वो मंगवा के तो वो सेल कर रहे होते हैं, रीसेल कर रहे होते हैं। तो टिकटॉक शॉप का एक जो चैलेंज है वो ये भी है सेलर्स के लिए कि अगर आप अपनी जब चीज़ें जो है वो लिस्ट कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसमें मेंशन कर दें कि ये ब्रांड है, तो फिर आपको जो है वो उस ब्रांड के पास जाके उसकी ब्रांड ऑथराइजेशन लेके आनी है। वो लेटर होता है, वो लेटर फिर आपने इनको जो है ना प्रोवाइड करना होता है, अपलोड करना होता है, जो कि रिव्यू किया जाता है। फिर अगर वो लेटर इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे पूरा उतरता है तो वो अप्रूव करते हैं, अदरवाइज़ आप वो चीज़ सेल नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो हम लोग वहाँ से, मैं पर्सनली जो चीज़ें मंगवाती हूँ वो अगर किसी ब्रांड का है भी तो आई कॉन्ट डिक्लेयर, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी उसमें नहीं डाल सकती कि ये ब्रांडेड चीज़ है। तो हमारा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में इट्स टोटली डिफरेंट। कोई भी ब्रांड इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं करता कि आप जो है वो ब्रांड की चीज़ सेल नहीं कर सकते। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको जो है वो जहन में रखनी पड़ेगी। इसमें ये होता है कि जब आप कोई चीज़ एडवर्टाइज़ कर देते हैं, तो जब आप अपनी वीडियोज़ वगैरह लगाते हैं या लाइव सेशंस वगैरह करते हैं, तो उनमें फिर जो है जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको उन ब्रांड्स के नाम वगैरह पता है, उनको पता है कि ये जो चीज़ है ये वहाँ पे पाकिस्तान में एक अच्छा ब्रांड है और वेल नोन है एंड ऑल, तो वो फिर उस कस्टमर को पता है, वो उस बेस पे वो चीज़ बाय करेगा। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते, वो फिर जब वो चीज़ देखेंगे तो वो उनको यही लगेगा उस लिस्टिंग से कि ये नॉन ब्रांडेड चीज़ है। तो ये एक और पॉइंट है जो कि एज अ सेलर आपको जहन में रखना है। अगर आपने किसी भी जगह पे मेंशन कर दिया कि ये ब्रांडेड चीज़ है, तो आपको जो है ना उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा जब आप जो है अपनी लिस्टिंग्स वगैरह अपलोड करना शुरू करें। वो भी मैं कवर करूँगी कि वो लिस्टिंग्स कैसे बनानी है और उनके ऊपर क्या डिक्लेयर करना है, कहाँ पे क्या लिखना है। लेकिन अगर आप उससे पहले कर रहे हैं तो ब्रांड जो है वो आप मेंशन मत करें। अच्छा जी, इसमें 5वां जो पॉइंट है, द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं कवर करूँगी वो है इनका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का। ठीक है, टिकटॉक शॉप जो है वो एज अ सेलर आपको मैट्रिक्स देती है, कुछ इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं। ठीक है, ये जैसे कि मेरा जो शॉप हेल्थ है, ये मैंने स्क्रीन जो है वो ओपन की हुई है। ये सारे इनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं जो है ना हमने करने होते हैं पूरे। अगर आप इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे पूरे नहीं उतरते तो आपकी जो ये शॉप का स्कोर है, परफॉर्मेंस स्कोर है, एक स्कोर होता है जिसके बेस पे आपके पेज पर, आपकी लाइव्स पर, आपकी वीडियोस पर ट्रैफिक जो है वो भेजी जाती है। तो ये अगर आपकी जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है वो अच्छी नहीं है तो आपका जो शॉप का स्कोर होगा वो भी अच्छा नहीं होगा, और स्कोर अच्छा ना होने की वजह से फिर आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपकी लाइव वगैरह पे, आपकी वीडियोस वगैरह पे इतने लोग नहीं आएंगे। तो इसमें जो चीज़ें हैं, सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट है कि अगर आपकी गलती की वजह से कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, आपने लेट डिस्पैच कर दिया है या और कोई भी उसमें इशू है, आपने डैमेज्ड आइटम भेज दिया है या इस तरह की कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से कस्टमर ने ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया है, तो वो जो है आपका आएगा, उसमें आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। ठीक है, आपको एक तो ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मेरा जो रेट है फ़िलहाल वो 0.00 शो हो रहा है, लेकिन नीचे उन्होंने आपको टारगेट भी दिए हुए होते हैं कि ये टारगेट है जो आपने पूरा करना है। अगर आप इसके नीचे अपना सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट रखेंगे तो आपकी शॉप की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। लेकिन जो ही आप इस पॉइंट को हिट करेंगे या इससे ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपकी जो शॉप की परफॉर्मेंस का स्कोर है वो बहुत इफेक्ट होता है। इसी तरह इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उसमें मैट्रिक्स हैं, उनमें आपको एक चीज़ होती है लेट डिस्पैच रेट। ये आपको टिकटॉक शॉप जो है जो ही एक ऑर्डर प्लेस होता है तो उसके 2 दिन के अंदर आपने वो ऑर्डर प्रिपेयर करना होता है, 3 दिन के अंदर पैक करना होता है। ठीक है, अगर आप उससे डिले हो जाते हैं तो फिर आपकी जो शॉप परफॉर्मेंस है उस पर आपको पेनल्टीज़ मिलती हैं और वो आपको उस पर आपकी शॉप की जो परफॉर्मेंस है उस पर अफेक्ट करती हैं। इसी तरह देयर इज सर्विस मैट्रिक्स वायलेशंस। ठीक है, ये 24 आवर रिस्पांस रेट है। जब एक कस्टमर आपके पेज पे आके किसी भी आइटम के बारे में आपको मैसेज करता है तो आपने उनको 24 आवर्स के अंदर जवाब देना होता है। इसके भी टारगेट है आपके पास 80% या अबव होना चाहिए कि आपने 80% कस्टमर्स को या उससे ज़्यादा को 24 आवर्स के अंदर जवाब देना है। मेरा ये 100% है, लेकिन इट गोज़ अप एंड डाउन। फिर सेलर रिलेटेड नेगेटिव रिव्यू रेट, कस्टमर जो है वो आपके अपने ऑर्डर्स को, आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर रिसीव होने के बाद जो है रेट भी कर सकते हैं। तो वो अगर आपका बुरा होगा तो वो भी आपकी शॉप परफॉर्मेंस, अगर आपको 1 स्टार्स या 2 स्टार्स मिल रहे हैं, 3 स्टार्स तक अगर आपको एक कस्टमर रेटिंग देता है तो वो आपकी शॉप परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। 4 and 5 स्टार्स आर कंसिडर्ड गुड। ठीक है, सो सर्विस रिलेटेड नेगेटिव रिव्यू रेट, सर्विस रिलेटेड नेगेटिव रिव्यू रेट वो होगा अगर आप किसी
कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं और वो कस्टमर जो है वो आपकी उस कम्युनिकेशन के बारे में बुरा रिव्यू देता है या रिपोर्ट कर देता है, आप उसके साथ बुरे तरीके से बात करते हैं, तो कस्टमर्स जो है वो उसको भी रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे सर्विस मैट्रिक्स हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड एंड क्विक एंड एफिशिएंट एज अ सेलर ऑन टिकटॉक शॉप, तो ये आपको सारे उसके स्कोर्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने जहन में रखना है। अगर आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अच्छे नहीं होते तो एक तो मैंने कवर किया है कि आपको जो है ना ट्रैफिक का इशू आता है कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं आपके पेज पे आते। दूसरे इसमें जो टिकटॉक शॉप है ये काफ़ी कैंपेन्स एंड डिस्काउंट्स एंड वो चीज़ें रन कर रहे होते हैं, तो अगर आपकी शॉप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उन चीज़ों के लिए, उन डिस्काउंट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो वो भी आपके लिए एज अ सेलर जो है वो एक क्या कहते हैं कि ड्रॉबैक होता है कि आपको अगर तो आप एक चीज़ 20 पाउंड्स में सेल कर रहे हैं और टिकटॉक शॉप आपको कहता है कि हम आपको 5 पाउंड इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, आप कस्टमर्स को यही चीज़ 15 पाउंड्स में दे दो, लेकिन जो आपका 5 पाउंड का डिफरेंस है वो टिकटॉक शॉप आपको पे करेगी, तो वो आपके लिए एज अ सेलर बहुत अच्छी चीज़। तो ये सारे 5 पॉइंट्स जो मैंने कवर किए हैं, उम्मीद है कि अगर आप टिकटॉक शॉप फॉर सेलर को कंसिडर कर रहे हैं स्टार्ट करना, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे टू प्लान अहेड एंड टू बी बेसिकली अवेयर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स एंड पॉलिसीज़ जो कि टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स पे जो है वो रन हो रही हैं। ठीक है, और जो कि सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली। कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं इनमें। अगेन इन सारे पॉइंट्स को मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी इन द अपकमिंग वीडियोस। तो ये पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने जहन में रखिएगा जब आप टिकटॉक शॉप फॉर सेलर जो है वो ओपन करने का इरादा कर लें। नेक्स्ट जो वीडियो मैं इसमें ऐड करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपने साइन अप कैसे करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप उसकी गाइडलाइंस दूँगी कि साइन अप करने के लिए आपने किस जगह पे क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसका जो टाइम फ्रेम है वो क्या है और उसके क्या चैलेंजेस और क्या जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको इस चैनल से मिलेंगे और इन द अपकमिंग वीडियोस में इनमें जो है बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून इंशाल्लाह।